गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई कब तक रेगुलर होगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगी? कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग और तेज होती जा रही है। आज इस जंग में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा। इजराइल के एयर अटैक में ईरान की इंटेलिजेंस मिलिट्री के चीफ इस्माइल खातिब मारे गए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कास ने खातिब के मारे जाने की खबर को कंफर्म किया। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने भी इस्माइल खातिब के मारे जाने की बात कंफर्म की। इस्माइल खातिब ईरान के खुफिया डिपार्टमेंट को देखते थे, जिसका काम देश विदेश में जासूसी करना और सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना था। इससे पहले कल इजराइल ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली आर्देचा लरीजानी और बासिज फोर्सेस के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की हत्या कर दी थी। आज तेहरान में लरीजानी और गुलाम रजा सुलेमानी का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों के जनाजे में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लरीजानी को अंतिम विदाई देने के लिए हुजूम उमड़ा। आयतुल्लाह अली खमेनी की हत्या के बाद अली लरीजानी ईरान के डिफेक्टो लीडर थे। अमेरिका का दावा है कि 2 महीने पहले ईरान में खमेनी की हुकूमत के खिलाफ बगावत को कुचलने में अली लरीजानी का बहुत बड़ा हाथ था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के साथ अली लरीजानी ईरान के चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी थे। कल लरीजानी के साथ मारे गए गुलाम रजा सुलेमानी बासिज फोर्सेस के चीफ थे। ईरान की बासिज फोर्सेस के पास इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। लरीजानी और सुलेमानी उस वक्त मारे गए जब अली लरीजानी तेहरान के बाहरी इलाके परदिस में अपनी बेटी के घर पर थे। इजराइल की खुफिया एजेंसीज ने उनकी पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस करके स्ट्राइक किया, जिसमें अली लरीजानी के साथ उनके बेटे मुर्तजा और मुर्तजा की वाइफ की भी मौत हो गई। इस हमले में लरीजानी के डेप्टी अली रजा बैयत भी मारे गए। ईरान ने अली लरीजानी की जगह अब सईद जलीली को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। सईद जलीली को एक हार्ड लाइनर में नेता माना जाता है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश लरीजानी हत्या का बदला जरूर लेगा। ایرانیه از هر کسی که تو ایران زندگی میکنه بدون توجه به اینکه چه مذهبی داره چه مذهبی. ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान कह रहे थे कि अली लरीजानी एक नेता नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल और फिलोसफर थे। उनका जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो जंग नहीं चाहते थे और पूरे इलाके में अमन की वकालत करते थे। लरीजानी की हत्या का अंजाम इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। इस बीच आज इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने ईरान में कई और ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के स्टेट मीडिया ने बताया कि दुश्मनों ने साउथ पार्स प्रोविंस में ईरान की गैस फील्ड्स पर हमले किए। साउथ पार्स में नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड कहा जाता है। ईरान की 70 से 75% नेचुरल गैस यहीं से जाती है। इजराइल के हमले के बाद ईरान में लगभग 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन रुक गया था। अपने गैस फील्ड पर हमले के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब और यूएई की ऑयल और गैस फैसिलिटीज को टारगेट करने की चेतावनी दी है। और ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल अमेरिका ने बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब रॉकेट से हमला किया है। रूस ने भी न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले पर नाराजगी जताई, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को रूसी वैज्ञानिक चलाते हैं। तेहरान में इजराइल ने ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बासिस फोर्स की चौकियों पर बमबारी की। इजराइल और अमेरिका के हमले से ईरान में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के हमलों के जवाब में आज ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और होलोन शहरों में काफ़ी तबाही मचाई। ईरान की मिसाइल्स के लेटेस्ट अटैक में 2 लोग मारे गए और ईरान ने कहा उसने इजराइल के खिलाफ पहली बार अपनी हज कासिम मिसाइल का इस्तेमाल किया। बीर शेवा में इजराइल की एक हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। ईरान के अटैक से तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हुई। इजराइल के रेलवे नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचा। तेल अवीव से ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई।
ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, कुवैत, यूएई और इराक पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरान के मिसाइल अटैक से बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस को काफी नुकसान पहुंचा है, हालांकि इसमें कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया। कुवैत और यूएई पर भी आज ईरान के हमले जारी रहे। इजराइल का यह दावा सही है कि उसने ईरान की बची खुची टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कई दिन पहले दावा किया था कि उन्होंने ईरान की हाईएस्ट लेवल की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को फिनिश कर दिया। लेकिन सवाल है कि इतने भयानक क्रैकडाउन के बाद भी, लीडरशिप के सफाई के बावजूद ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक लगातार कैसे चल रहे हैं? ईरान में इतनी तबाही में हुई फिर भी वो रिटेलिएट कैसे कर रहा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान कई साल से अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री रिस्पॉन्स को स्टडी कर रहा था। उसे इस बात का भी अंदाजा था कि उसके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाएगा। ये अमेरिकन वॉरफेयर का एक पैटर्न है। इसीलिए ईरान ने इस्लामिक गार्ड के लोगों को कई ग्रुप्स में बांट दिया, उनके लोकल लीडर्स बनाए, अलग अलग इलाकों में तैनात किया, उन्हें अपने ड्रोन और मिसाइल्स की सप्लाई पहुंचा दी गई। इन इस्लामिक गार्ड्स को अपने लेवल पर ऑपरेट करने की फ्रीडम दी गई है। इसीलिए टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बावजूद ईरान के हमले जारी हैं और अमेरिका और इजराइल दोनों हैरान हैं कि 19 दिन हो गए ईरान अब तक उनके कब्जे में क्यों नहीं आया।